क्या रूस यूक्रेन युद्ध को अब विराम मिल सकता है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक इस भीषण जंग का मोड़ साबित हो सकती है? क्रेमलिन ने साफ कर दिया है कि दोनों नेताओं की बैठक तय हो गई है और जल्द ही इसकी तारीख और जगह भी सामने आ जाएगी। ये बैठक कई मायने में ऐतिहासिक हो सकती है, क्योंकि ट्रंप के दोबारा सत्ता में लौटने के बाद ये उनकी पुतिन से पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। इधर गैलप के नए सर्वे में सामने आया कि ज्यादातर यूक्रेनी नागरिक जंग खत्म करने के पक्ष में हैं। वहीं अमेरिका के प्रति भरोसा कम हुआ है और जर्मनी के प्रति भरोसा बढ़ा है। इस बीच सवाल ये भी उठता है कि क्या ट्रंप ये बैठक पुतिन को सख्त संदेश देने के लिए कर रहे हैं या फिर एक नई डील का मंच तैयार हो रहा है। आइए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। क्रेमलिन ने आधिकारिक रूप से ये ऐलान किया है कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने जा रही है। ये बैठक आने वाले दिनों में होगी, जिसकी तारीख और स्थान पर सहमति बन गई है। पुतिन के विदेश मामले के सलाहकार यूरी उशाकेव ने जानकारी दी कि दोनों पक्ष तैयारी कर रहे हैं। ये 3 साल से चल रहे युद्ध में एक बड़ा कूटनीतिक मोड़ हो सकता है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार है जब वे पुतिन से आमने सामने मिलेंगे। आपको बता दें कि कहना जल्दबाजी होगी कि इस मीटिंग से युद्ध का अंत होगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन की मांगे अभी भी बहुत दूर है। फिर भी इस बातचीत को संभावनाओं के दरवाजे के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ था, तब करीब 75% यूक्रेनी चाहते थे कि जंग तब तक चले जब तक जीत नहीं मिलती, लेकिन अब ये तस्वीर पलट चुकी है। गैलप के ताज़ा सर्वे के मुताबिक अब केवल 25% लोग ही युद्ध जारी रखने के पक्ष में हैं। बाकी लोग शांति वार्ता और समझौते की बात कर रहे हैं। यूक्रेन के हर क्षेत्र और उम्र समूह में ये सोच फैल रही है कि लड़ाई अब थमनी चाहिए। सर्वे में 1000 से ज़्यादा लोगों से राय ली गई है। ये बदलाव इस बात का संकेत है कि जनता अब थक चुकी है और उन्हें एक स्थायी समाधान की तलाश है। युद्ध के 3 साल बाद अब ये मांग तेज हो रही है कि बातचीत से कोई रास्ता निकले। आपको बता दें कि युद्ध की असल कीमत यूक्रेन की आम जनता चुका रही है। अब तक करीब 12,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं। फ्रंट लाइन से दूर के शहरों को भी रूस के मिसाइल अटैक का शिकार होना पड़ा। करीब 1000 किलोमीटर लंबी फ्रंट लाइन पर हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस की बड़ी सेना धीरे धीरे जमीन पर कब्जा करने लगी है। इस खींचतान में यूक्रेन की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह लड़खड़ा गई है। ऐसे में जनता के लिए सबसे जरूरी सवाल है कि कितनी और जाने जाएंगी और कितनी तबाही मचेगी। शायद यही वजह है कि अब शांति की मांग खुलकर सामने आने लगी है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को कड़ा संदेश दिया है कि अगर हत्या और हमले नहीं रुके तो भारी आर्थिक प्रतिबंध यानी बैन लगेंगे। ट्रंप ने शुक्रवार तक की डेडलाइन दी है। ये मीटिंग ट्रंप की इस चेतावनी के बाद हो रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये मीटिंग अंतिम अल्टीमेटम है या कोई डील मेकिंग का प्रयास है। ट्रंप को अक्सर डील मेकर भी कहा जाता है, लेकिन वो ताकत दिखाने से भी पीछे नहीं हटते। अब अगर पुतिन की माने तो ट्रंप खुद को शांति लाने वाला नेता कहते हैं, लेकिन अगर मीटिंग विफल रही तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। आपको बता दें कि जेलेंस्की ने ऑफर दिया है, लेकिन रूस ने इनकार कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में खुद पुतिन से बातचीत का प्रस्ताव रखा था, लेकिन रूस ने साफ इनकार कर दिया। रूस अपने पुराने शर्तों पर अड़ा है, यानी कब्जा की गई जमीन वापस नहीं करेगा। जेलेंस्की की ओर से एक बार ये संकेत दिया गया कि वो बातचीत को तैयार है, लेकिन पुतिन ने कोई नरमी नहीं दिखाई। ऐसे में ट्रंप पुतिन मीटिंग का इस गतिरोध को तोड़ पाएगी। आपको बता दें कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात सिर्फ बातचीत नहीं थी, बल्कि एक सधा हुआ संदेश था। अमेरिका और रूस दोनों ही इस बैठक को ग्लोबल पावर शो की तरह पेश कर रहे हैं। ट्रंप इसे अमेरिका की मजबूती बता रहा है, तो पुतिन इसे रूस की वैश्विक वापसी के तौर पर देख रहा है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ये मुलाकात वाकई किसी रणनीतिक समझौते की तरफ बढ़ेगी या ये कैमरे के लिए रचा गया एक शो है। दोनों नेताओं ने कुछ संकेत दिए हैं, लेकिन ठोस नतीजों पर चुप्पी साध ली है। मुलाकात से पहले ही अमेरिकी एजेंसियां रूस पर 2016 चुनाव में साइबर दखल का आरोप लगा चुकी थी, लेकिन हेलसिंकी में ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर पुतिन की बात को अमेरिका खुफिया एजेंसियों से ज्यादा तवज्जो दी है, जिसने अमेरिका के भीतर हलचल मचा दी। डेमोक्रेट्स ही नहीं बल्कि रिपब्लिकन नेता भी ट्रंप के बयान पर सवाल उठाने लगे हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ट्रंप ने पुतिन के सामने अमेरिका की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी को नजरअंदाज कर दिया है, या वो कोई बैकडोर समझौता करना चाहते हैं। आपको बता दें कि कोई पहली बार नहीं था जब ट्रंप ने पुतिन को खोलकर सराहा हो, यानी उनकी तारीफ की हो। राष्ट्रपति बनने से पहले और बाद में ट्रंप बार बार पुतिन को स्मार्ट और मजबूत नेता कहते रहे हैं। आलोचकों यानी क्रिटिसाइज करने वालों का आरोप है कि ट्रंप का रूस के लिए झुकाव अमेरिकी हितों के खिलाफ जाता है। कुछ का तो ये भी दावा है कि रूस के पास ट्रंप के कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन ट्रंप पुतिन की बॉन्डिंग ने अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में लंबे वक्त तक बेचैनी जरूर पैदा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से खुद को एक डील मेकर कहते आए हैं और रूस के साथ रिश्तों में भी वो इसी अंदाज में दिखे। हेलसिंकी की इस मीटिंग में ट्रंप ने बार बार ये कहा कि अमेरिका और रूस के बीच अच्छे रिश्ते दुनिया के लिए जरूरी है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका भी गलतियों से अछूता नहीं रहा। ये बयान अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसियों के उस स्टैंड के बिल्कुल उलट था, यानी उसके बिल्कुल ऑपोजिट था, जिसमें उन्होंने रूस पर अमेरिकी चुनावों में दखल देने का आरोप लगाया था। ट्रंप की इस नरमी को लेकर अमेरिका में खासा विवाद छिड़ा हुआ है। आलोचकों का कहना है कि ट्रंप ने पुतिन के सामने अमेरिका की प्रतिष्ठा को गिराया है, लेकिन ट्रंप इसे एक शानदार शुरुआत बता रहे हैं। ट्रंप और पुतिन की संभावित मुलाकात दुनिया की नजरों में एक बड़ा मोड़ हो सकती है, लेकिन क्या इससे वाकई युद्ध खत्म होगा, ये कहना मुश्किल है। जहां एक और यूक्रेन की जनता शांति चाहती है, वहीं दूसरी ओर रूस अपनी शर्तों से टस से मस नहीं हो रहा। ज़ेलेंस्की बातचीत को तैयार है, लेकिन पुतिन की सख्ती जारी है। ट्रंप इस मीटिंग के जरिए खुद को एक ताकतवर, निर्णायक नेता के तौर पर पेश करना चाहेंगे, जो डील भी कर सकता है और दबाव भी बना सकता है। लेकिन अगर ये बैठक केवल कैमरों और बयानों तक सीमित रही, यानी वहां तक लिमिटेड रही, तो इसके कोई ठोस परिणाम, रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे। सवाल अब ये रही कि मीटिंग होगी या नहीं। अब सवाल ये है कि क्या इस मीटिंग का कोई ठोस समाधान या रास्ता निकलेगा। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।